फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। तो दिन है आज रविवार, यानी कि संडे है आज, और सुबह सुबह का टाइम हो रखा है। तो अभी सुबह मैं क्या काम है मेरा आज भी, मैं बंधवा रही हूँ भैंसों को बाहर। मैंने आपको कई बार बताया होगा। तो अभी मैं भैंसों को बाहर बंधवा रही हूँ। तो इधर मैं ये गेट है ना, इस पर हम ताला लगा के सोते हैं रात को। तो इस ताले को मैं खोलने के लिए आई हूँ। सबसे पहले इस ताले को हम लोग खोलते हैं, उसके बाद बाकी सारे काम करते हैं। भैंसों को बाहर निकालते हैं फिर, और उसके बाद फिर हम अपने बाकी घर के काम करते हैं। तो गाइज़, अभी ये जो बड़े बड़े लट्ठे हैं यहाँ पे लकड़ियों के जैसे, इनको भी हटाना होता है, क्योंकि यहीं से भैंसों की एंट्री होती है हमारे इस प्लॉट में। तो इनको मैंने हटा दिया है। तो चलिए अभी भैंसों को लेके आते हैं। चल मुन्नी चल, कुत्तों की रोटियाँ खा रही है। इसको देखो, भागो भागो। ये ना हमेशा इधर आके और फिर कूदते हैं, लेकिन आज आप स्कूटी ना तो ये कूद नहीं पा रही है। आजा 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 आजा। तो गांठ बांधी थी ना, वहाँ मुंह तक खोल की यार चूम गया, दूसरा गोली गांठ मारी। मिट्टी मत खा, इधर आ। गाइस, अभी सुबह सुबह का टाइम है और बुलबुल आई थी, मतलब आई है। और बुलबुल ना दादी जी के साथ आई थी। हाँ, क्या हो गया क्या हो गया। बुलबुल अपनी दादी जी के साथ आई थी, तो मुझे ना ऐसे हाथ से बुला ली थी करके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसको ना बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बैठ नहीं सकती, मतलब इसको गुस्सा आता है बैठने से। और अगर ये गोदी में रहे ना तो रहती है खुश, और अगर इसको बैठा दे ना तो चिल्लाने लगती है, जैसे अभी कर रही थी। तो इसको थोड़ी देर घुमाएंगे ऐसे। हाय कर दो बोलू, बाय कर दो, बाय। आ जाओ इधर, आ जाओ छाँव में आ जाओ। बाय कर दो बोलू, बाय बाय कर दो। गाइस, अभी मैं ऊपर आई हूँ बुलबुल को लेके, क्योंकि लक्षिका भी सो रही है, तो उसको जगाने आई हूँ। क्योंकि हम लोग छत पे सोते हैं ना ऊपर, तो इसीलिए धूप आ जाती है। तो अभी धूप में लक्षिका यहीं पे सो रही है। देखिए वो सो रही है वहाँ पे। चलिए इसको जगाते हैं। बुलबुल को एक पर बिठा देते थोड़ी देर। ये उठ गई लक्षिका उठ गई। लक्षिका को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ले लक्षिका, बुलबुल आ गई। लक्षी, लक्षिका के पास बुलबुल आ रखी है। देखिए इसको धूप लग रही है। बुलबुल जगा दो, दीदी को जगा दो। कहते दीदी उठ लो, बहुत देर हो गई। जगा दो इसको। चल लक्षिका नीचे चल, आजा, धूप हो रखी है भाई, आजा। गाइस, अभी हम पशुओं को ले जा रहे हैं तालाब पे, यानी कि अपने झोड़ पे। और मुन्नी, गौरी, भैंस, कटिया सब जाएंगे आज। वैसे तो भैंस और कटिया जाती हैं, क्योंकि मुन्नी, गौरी बहुत उछल कूद करती हैं यहाँ पे। लेकिन आज पापा जी है ना घर पे ही, संडे आज, तो पापा जी घर पे ही हैं। तो पापा जी के साथ लेके चलेंगे इन्हें। और उधर मम्मी के जो लट्ठे हैं वो हटा रही हैं। इधर अपनी भैंस आराम से इंतज़ार कर रही है। हाँ, फाटक खुल रही है इनके लिए। तो ये अपनी गौरी है। गौरी, गर्मी लग रही है ना आपको? देखो, मैं इसको यहाँ से मसलती हूँ ना, तो इसको गुदगुदी होती है ना। तो अभी गौरी को थोड़ी सी गर्मी लग रही है, तो इसको ठंडी ठंडी पानी में नहलाएंगे। तो चलिए इनको जोड़ पे लेके चलते हैं। तो गाइज़, ये देखिए हम अपने पशुओं को तालाब पे लेकर आ चुके हैं। और मुन्नी और गौरी भी आज गई हैं तालाब के अंदर, वरना जल्दी से जाती नहीं। तो आज पापा और मम्मी इनको पकड़ के ले गए। पापा ने गौरी को पकड़ रखा है, मम्मी ने मुन्नी को। और हमारी भैंसें तो अपने आप ही चली जाती हैं, इतनी समझदार हो रखी हैं, क्योंकि बचपन से यहाँ पे आती है ना पानी पीने के लिए, इसलिए। और ये देखिए, ये दूसरे पशु भी आ गए थे। मतलब हम लेकर गए थे सुबह 8:30-9 बजे तक। और तब ना, मतलब इतने ज़्यादा पशु होते नहीं हैं, सुबह से भी आते हैं, लेकिन इस टाइम पे पशु आ गए थे। और ये मेरे पापा जी हमारी गौरी को नहला रहे हैं। ये देखिए, पापा जी गौरी को नहला रहे हैं, मम्मी मुन्नी को।
और भैंसें अपने आप आराम से बैठी वहाँ पे मज़े कर रही हैं। और ये देखिए गौरी कैसे उछल कूद कर रही है यहाँ पे भी, इसलिए इसको पकड़ना पड़ता है। और गाइस देखिए जब हम वहाँ पे गए ना, तब हमने देखा कि जो तालाब है ना, उसके दूसरे किनारे पर आग लगी हुई थी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा भयंकर आग नहीं थी, छोटी मोटी थी। तो अभी हम मुन्नी और गौरी को बाहर लेके आ चुके हैं। पापा जी ने पकड़ लिया था दोनों को, और मम्मी भैंसों को लेकर आ रही बाहर। गाइस अभी इन सबको नहला दिया है, अब हम चलते हैं घर। और ये घर जाते हुए भी हमारी गौरी बहुत ज़्यादा उछल कूद करती है। और भैंसें तो अपने आप चली जाती हैं घर तक, लेकिन ये दोनों बहुत उछल कूद करती है माँ बेटी, नटखट है बहुत ज़्यादा ये। गाइस अभी जो तालाब पे से आने के बाद हमने सैलेड काट लिया था, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। और अब हम खा रहे हैं खाना। खाने में है दाल, चावल, शक्कर और रोटी। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। और शक्कर में ना घी डाल रखा है, इसलिए ऐसी लग रही है। दोपहर का टाइम, दोपहर के 2 बज रहे हैं, और आपको मेरे फेस पे थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा होगा। यस, तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको क्यों हो रहा है ऐसा। तो अभी 2 बज रहे हैं, और छोटा मोटा काम करके अभी मैं फ्री हुई हूँ, तो दिखाती मैंने क्या किया अभी तक। तो गाइस अभी ना मैंने अपना ये रूम है जो साफ़ किया है, अभी झाड़ू वाड़ू लगा के। वो बोतल रह गई है, वो बोतल मुझे फेंकनी थी, कोई बात नहीं, उसको भी फेंकेंगे अभी। तो अलमीरा साफ़ कर दी है, ऊपर से भी और अंदर से भी कर दी है। इधर से सब झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया मैंने यहाँ पे, ये देखिए। और ये बेड पे बेडशीट मैंने चेंज कर दी है, ये कतरन का मेरे को काम है थोड़ी देर में। तो ये बेडशीट चेंज कर दी, और मैं टॉम एंड जेरी की बेडशीटें मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अभी मैंने आज ये बिछाई है। मुझे कई दिन से ना मिल नहीं रही थी, मैंने मम्मी को पूछा मम्मी कहाँ रखी, तो मम्मी ने कहा वो मेरे को भी याद नहीं है, तो ढूंढ ले। तो फिर मैंने ढूंढ के और ये इसको बिछा दिया। तो अभी बताती हूँ मैं ग्रीन ग्रीन क्यों लग रहा था। क्योंकि गाइस हमने ये जो विंडो है ना, यहाँ पे लगा दिया ग्रीन कलर का एक कपड़ा सा था, वो लगा दिया है। तो चलिए मैं बाहर चलकर आपको दिखाती हूँ, बाहर की साइड लगा हुआ है नहीं, तो बाहर चलकर आपको दिखाती हूँ। तो गाइस इधर से देखिए, ये इस तरह का ग्रीन कलर का कपड़ा है, कुछ इस तरह का है, देख लीजिए। तो ये लगाया बाहर की साइड हमने। और गाइस ये इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे ना क्या होता था, मतलब जब दोपहर होती थी, दोपहर की 1 या फिर 1:30 बज जाते थे, तब यहाँ पे बहुत धूप आ जाती थी इस बेड पे। तब इस बेड पे ना ही हम लेट सकते थे, ना ही हम सो सकते थे, क्योंकि धूप आ जाती थी यहाँ पे दोपहर की 1 या फिर 2 बजे। तो इसके लिए हमने इसको लगा दिया है। और हमने मतलब एक यहाँ पे कर्टेन भी लगाया था, लेकिन फिर वो बीच बीच में उड़ता था ना, तो इसलिए इतना ज़्यादा काम नहीं करा वो। तो हमने इसलिए परमानेंट इसका इलाज कर दिया है। तो अभी ना इस पर धूप आएगी, तो हम आराम से यहाँ पे रेस्ट कर सकेंगे। तो अभी मैं आपको ये दिखा देती हूँ। मैंने कमरा साफ़ तो कर दिया, लेकिन ये कुर्सी पे मैंने कुछ कतरने रखी हैं, पता है किस चीज़ की। ये तो मम्मी का सूट है, मतलब मम्मी का नहीं, सिलाई का सूट है, मम्मी के पास आया हुआ है। तो मम्मी ने ये तो कुर्ता तो रेडी कर दिया, वो आपको बाद में दिखाऊंगी। और कुछ कतरने हैं जिनका मम्मी को बॉटम रेडी करना है, तो उसकी कतरने यहाँ पे रखी हैं। तो मैंने ना इसको एक जगह पे रख दिया है ताकि ये गुम ना हो। अगर ये गुम होगी ना तो मम्मी की डांट मेरे को खानी पड़ेगी। और वैसे ऐसा नहीं करते हम लोग। तो इसको मैंने एक जगह पे रख दिया थोड़ी देर के लिए। और ये कतरन है लंबी वाली, इसका पता है मेरे को कुछ काम है, तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे को क्या काम है। क्योंकि अभी मैं खाली बैठी थी, तो संडे आज इतना ज़्यादा काम भी नहीं मेरे को, तो मैं खाली बैठी थी। तो मेरे खुराफाती दिमाग में ना बढ़िया सा आइडिया आ गया, तो मैंने सोचा कि चलिए इसका कुछ इस्तेमाल करते हैं। तो दिखाती हूँ आपको। और गाइस मम्मी ने आज ना ये पिलो कवर सिला है। ये पिलो था एक, इसका कवर जो है फट गया था, डैमेज हो गया था थोड़ा सा, तो मम्मी ने इसका न्यू पिलो कवर सिला है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है नहीं। और ये देखा संतरी संतरी, और ये वाला वॉयलेट कलर का डिज़ाइन है, ये वॉयलेट है जामुनी कलर का, तो ये मैच सा हो गया। तो मम्मी ने इसका पिलो कवर सिल दिया है, क्योंकि ये तो क्या छोटा सा था, इसके साइज़ का पिलो कवर मिलता भी नहीं है, तो इसलिए। तो मम्मी ने पता है क्या किया, इसका पिलो कवर सिल दिया, और बाकी जो कतरन थी ना वो रख दी थी साइड में, तो मुझे मिल गई ये। तो मैं सोची इसका कुछ करती हूँ। तो वैसे तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, लेकिन आपको दिखाती हूँ अभी मैं क्या करने वाली हूँ इसका। तो गाइज़ अब मैं आ गई हूँ सिलाई मशीन पे। और सबसे पहले मैंने इस कतरन को लिया और इसको 4 बार फोल्ड करके काट दिया। मतलब इस कतरन का हाफ़ किया, और उसके बाद दूसरी जो बची थी ना हाफ़ वाली, उसका भी मैंने 4 बार फोल्ड किया।
फिर उनके हाफ के, यानी कि छोटे छोटे पट्टे से बना लिए बिल्कुल, ज़्यादा बड़े नहीं चाहिए थे इसके लिए, ज़्यादा बड़े नहीं चाहते। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करके और इस पर सिलाई लगा लूँगी। मैंने इस पर 2 बार सिलाई लगाई है ताकि ये अच्छे से दब जाएं। तो देखिए एक साइड ही सिलाई लगा ली है, थोड़ी सी लेफ़्ट साइड में भी अब सिलाई लगाऊंगी मैं। और गाइस मुझे ना ये मशीन चलानी आती है, लेकिन सिलाई वगैरह का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, बट मशीन तो चलानी आती है सिलाई वाली। और ये पैरों से चलने वाली मशीन है। तो देखिए कुछ इस तरह से हम इस पर सिलाई लगा देंगे, जैसे कि मैंने आपको फोल्ड करके दिखाया ये। तो ये दोनों स्ट्रिप्स तैयार हो चुकी हैं, तो इस तरह से इनको फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से बना दी है मैंने। तो अभी ये देखिए दोनों मैंने स्ट्रिप्स तैयार कर ली हैं कुछ इस तरह से। तो ये देखिए इनको इस तरह से लगाना है। तो सबसे पहले मैंने पिलो में से कवर को निकाल लिया है, और अब पिलो का जो इनर साइड है ना, मतलब पिलो कवर का इनर साइड है, अंदर की साइड, हम ये स्ट्रिप्स इसको ऐसे लगा देंगे। तो देखिए रेडी हो चुकी हैं। और मैंने यहाँ पे बटन भी लगा दिए थे। ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, छोटा सा ही है, थोड़ी देर में हो जाता है। तो देखिए मैंने इसमें पिलो डालकर और ये जो स्ट्रिप्स मैंने बनाई थी इनको इस तरह से बटन में इंसर्ट कर दिया है। तो आप देख लीजिए कितना सुंदर हैक बन गया अपना। तो गाइस मैंने वो जो अपना जुगाड़ जुगाड़ बोले, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, जुगाड़ है, कुछ भी बोल सकते हो। तो जो मैंने आपको दिखाया, ये देखिए किधर गया, हाँ ये रहा, देखिए। तो आपको ये कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी इस मेहनत के लिए प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और पिछले आधे घंटे से मैं लगी हुई हूँ, मतलब इसको करने में मुझे हाफ एन आवर लग गया, क्योंकि मुझे सिलाई का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे सिलाई का ऐसे भी नहीं आता है अभी तक क्योंकि मैंने अभी सीखा नहीं है ना। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मैं नहाऊँगी जाके, 3 बज गए हैं, तब 2:30 बजे का टाइम था और अभी 3 बज गए हैं। तो अभी मैं नहाऊँगी जाके और पसीने आ गए पूरी तरह से। तो थोड़ी देर पंखे में बैठेंगे, उसके बाद नहाऊँगी मैं। फिर मुझे लगी थोड़ी सी भूख, तो नहाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। मैंने एक बार ब्रेकफास्ट किया था और उसके बाद लंच नहीं किया है। संडे को तो मुझे भूख लगी आती है। तो मैं क्या करूँगी, अभी चावल बना रखे मम्मी ने, दाल चावल मैंने पहले भी खाए थे, और थोड़ा सा के लिए भी रखे हैं। तो अभी मैं वही खाऊँगी। सबसे पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद खाऊँगी। तो गाइस अभी हो रहा शाम का टाइम, और बुलबुल आई थी यहाँ पे शाम को खेलने के लिए। तो अभी हम बुलबुल को खिला रहे हैं यहाँ पे। और सुमित और लक्षिका ना यहाँ पे कैरम खेल रहे थे, तो ये बार बार आ रही थी, कैरम बोर्ड के ऊपर बैठ जा रही थी। तो फिर सुमित इसका झुलाने लग गया ऐसे। तो हम सब यहाँ पे बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और मैं बुलबुल को बोल रही थी, तो ये हंस भी रही थी थोड़ा थोड़ा। तो गाइज़ ये देखिए बुलबुल अपने आप को मोबाइल में देखकर हंस रही थी। तो गाइज़ जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि जो फ्रॉक का कंप्लीट लुक है वो आपको इस व्लॉग पे मिलेगा। तो गाइज़ ये देखिए ये है फ्रॉक का कंप्लीट लुक। अभी शाम का टाइम, और मैं एक बार आपसे दिन में मिली थी, उसके बाद मैं अब व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, और मैंने ना आज कुर्ती पहन रखी है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने कुछ ऐसी कुर्ती पहन रखी है आज, क्योंकि मेरी मम्मी कह रही थी कि बहुत दिन हो गए इतने कुर्ती नहीं पहनी है। तो मैंने कहा ठीक है चलो भाई, मम्मी ने कहा है तो पहन लेते हैं। तो आज मैंने अपनी ये वाली कुर्ती पहनी, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये वाली कुर्ती ना बिल्कुल न्यू है, मैंने सिर्फ होली वाले दिन पहनी थी, उसके बाद सिर्फ मैं आज इसको पहन रही हूँ। तो कैसी लगी मेरी कुर्ती आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और लक्ष्य का फ्रॉक कैसा लगा वो भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना।
और वो ना मेरी मम्मी ने घर पे ही सिला है, कोई रेडमेड वेडमेड नहीं है, घर पे ही सिला है वो। तो कमेंट करके बताना कि कैसा लगा वो फ्रॉक भी। तो चलिए फ़िलहाल मैं अपना स्कूल का होमवर्क कर रही हूँ, रात का टाइम हो रखा है और थोड़ा बहुत रह गया था तो एक्स्ट्रा में भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ मैं, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत कर रही हूँ होमवर्क। तो पहले होमवर्क करते हैं, उसके बाद खाना खाते टाइम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। तो गाइज़ अभी रात का टाइम हो रखा है, रात के 8 बज रहे हैं। तो हम लेकर आए थे शाम को तरबूज, तो हमने फ्रिज में रख दिया था और अब हमने कट कर लिया तरबूज को। ठंडा ठंडा तरबूज, आइए आप लोग भी खा लीजिए, हम भी इंजॉय कर रहे हैं तो आप लोग भी खा लीजिए। और गाइस गर्मियों में ना तरबूज खाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है जो शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होने देता है, शरीर में पानी की पूर्ति करता है। तो इसलिए तरबूज खाना चाहिए गर्मियों में। और मौसमी फल तो खाने ही चाहिए, यानी कि जिस मौसम में जिस फल का ट्रेंड हो ना वो तो खाना ही चाहिए। तो इस तरह से हम तरबूज खा रहे हैं, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो गाइज़ अभी हो रहा है रात का टाइम, हमने खाना वगैरह खा लिया है। तो अभी भैया लेकर आए थे पेप्सी, आई मीन माज़ा है, कोल्ड ड्रिंक है। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कर लीजिए पेप्सी को। और हमने ना खाना खा लिया था, लेकिन फिर भैया बोले कि मैं तो पेप्सी ले आया, अभी कोल्ड ड्रिंक ले आया है तो सभी चलो पीते हैं। फिर हमने खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पी थी। तो अभी हम सब यहाँ पे बैठे हैं और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तो चलिए गाइस इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।